Hello students of class 11th. Today's my video lecture will describe summary of the chapter. तो स्टूडेंट्स आज हम रेस्पिरेशन चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका उसका आज हम की पॉइंट समरी प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह वॉच करेंगे जो एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर your NEET examination and board examination. So cells utilize oxygen for metabolic and produce energy along with substance like carbon dioxide which is harmful. तो स्टूडेंट्स जैसे इसमें आप भी देख रहे हैं जो हमने लाइनिंग किया है कि सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन, सेल जो है यूटिलाइज ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है फॉर मेटाबॉलिक दैट इज ए टू प्रोसेस कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है एलॉन्ग विद सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है विच इज़ हार्मफुल, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। एनिमल्स हैव इवाल्व डिफरेंट मैकेनिज्म, और एनिमल जो है इसको इवाल्व करता है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल एंड फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स एनिमल जो है इसको डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू आउटेड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करके एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम दियर वी हैव ए वेल डिवेलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके लिए हमारे पास एक वेल डिवेलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कंप्राइजिंग टू लंग्स, जिसमें दो लंग्स होते हैं एंड एसोसिएट एयर पासेस टू परफॉर्म दिस फंक्शन, और एयर पास करने के लिए इसके लिए एसोसिएट पाए जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इन टेकन, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग टेकन करते हैं इन एल्वियोलर सैक, एक कहाँ एल्वियोलर सैक में। एयर इज रिलेटेड आउट, और एयर को जो है आउट करते हैं जिससे हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक एयर को जो अपने लंग्स में टेकअप करते हैं तो उसको इंस्पायरेशन नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और जब एल्वियोलर सैक से एयर को हम आउट करते हैं तो उसको एक्सपायरेशन, क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। exchange of O2 and CO2 between deoxygenated bloods and alveoli, transport of these gases throughout the body by the blood। तो स्टूडेंट्स इन गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी से कैसे होता है? बाई ब्लड होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 between the oxygenated bloods and tissue and utilize O2 by the cells, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और टिश्यू जब ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके। And the other states involve inspiration and expiration are carried out by the creating pressure gradient। तो एयर इंस्पायरेशन जो एयर को हम इनसाइड ले जाते हैं, एक्सपायरेशन जो एयर को हम बाहर करते हैं, आर कैरीड आउट बाय द क्रिएटिंग प्रेशर, जो एक प्रेशर क्रिएट करता है।
जो क्रिएट करता है ए टाइप ऑफ प्रेशर। ओके, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोली with the help of spliced muscles intercostals एंड डायफ्राम। स्टूडेंट्स इसमें जो है एक इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम जो यहाँ आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोली, एल्वियोली एटमॉस्फेयर के बीच विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल, इसमें स्प्लाइस मसल्स जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, इन दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो एयर हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग बॉडी ले जाते हैं, उसको हम मीजर कर सकते हैं। और मीजर किससे करते हैं? स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर से मीजर करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और स्पायरोमीटर ओके एंड आर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और जिसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी शो किया जाता है। तो स्पायरोमीटर एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटस है जिससे हम वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी एस्टिमेटेड। जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग जो है इस एक्टिविटी में करने मीन्स एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन यूज करते हैं, उसको मेजर करते हैं किसी स्पायरोमीटर से। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वियोली एंड टिश्यू आकर बाय द डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली एंड टिश्यू में डिफ्यूजन के थ्रू जो है ऑपरेट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर of gradient O2 and CO2, their solubility as well as thickness of the diffusion surface। ओके और इसकी सॉल्बिलिटी जो है डिपेंड करता है डिफ्यूजन के थिकनेस पर, डिफ्यूजन सरफेस पर। दीज फैक्टर्स इन आवर बॉडी स्पेशली डिफ्यूजन O2 फ्रॉम द alveoli टू द deoxygenated blood एज वेल एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू। और इस प्रोसेस में डीऑक्सीजन ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू से जो है मूवमेंट होते रहते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इन द एल्वियोली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर, एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है। O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाएगा, किससे? हीमोग्लोबिन से। ओके विच इज इजिली डिसोसिएट एट द टिश्यू, जो टिश्यू पर जाकर डिसोसिएट हो जाता है। वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एंड CO2 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाई, नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई कार्बन। इसमें दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है यह बाई कार्बन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन, जिनमें से 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, जो कार्बामिनोहीमोग्लोबिन बनाता है।
इन द टिश्यू वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई, टिश्यू में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इट गेट्स बाउंड टू blood where the alveoli partial pressure of carbon dioxide low and partial pressure of oxygen high, it get removed from the blood, और ब्लड से बाहर हो जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम्स इज मेंटेन बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। तो रेस्पिरेटरी रिदम जो है स्टूडेंट जो है रेस्पिरेटरी जो सेंटर है मेडुला से ये मैनेज होता है, जो कि ब्रेन का पार्ट है। मेडुला क्या है? पार्ट ऑफ ब्रेन्स। ए नीमोटॉक्सिक सेंटर इन द पोन्स का ए नीमोटॉक्सिक सेंटर रीजन ऑफ द ब्रेन एंड ए सेंसिटिव एरिया इन द मीडियम कैन बी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स यह जो है रेस्पिरेटरी जो रिदम होता है यह डिपेंड करता है मेडुला की कंट्रोलिंग पर और पोन्स कंट्रोलिंग पर, जो कि पार्ट क्या है? रीजन ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने इस चैप्टर का जो समरी था हमने प्रोवाइड कर दिया। इस समरी जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, इसको आप जो है कि 1 बाई 1 लेटर्स अच्छी तरह इसको रीड करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट होने पर आप हमें कमेंट सेंड करेंगे, जिसका हम आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।